सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने फिर से हम सबको एक नया दिन दिया और ये सुंदर समय हम सबको दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है। आज हमारा विक्ट्री फैमिली सेंटर का परिवार जितना भी हमारा आराधनालय में जोड़ रहा है, सबको जय मसीह स्वागत करते हैं। और हमारा दोस्त लोग कुछ हफ्तों से हमारा प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, जोड़ रहा है, सबको धन्यवाद, सबको स्वागत और जय मसीह। और अगर आज पहली बार कोई हमारा प्रोग्राम देख रहा है या जोड़ रहा है तो हम आपको भी स्वागत करते हैं, जय मसीह बोलते हैं। और आइए हम सब मिलकर हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो उनको हम लोग महिमा देंगे, उनको हम लोग स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया। तो आइए हम लोग वचन पढ़ के हमारा आराधनालय को शुरू करेंगे। आइए अपना बाइबल खोलिए, यशाया 55 8 और 9, आइज़ाया 55 8 और 9। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरा विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गाती और मेरी गाती एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गाती में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। ऐसा वचन हमारा परमेश्वर हमसे कहता है। यह हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान और महान परमेश्वर, सर्वज्ञ परमेश्वर है हमारा। आज हमारा जीवन में अगर कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है ना, हमारे परिवार में या दुनिया में, परमेश्वर सब जानते हैं। बस हम लोग अपना आप को, अपना परिवार को परमेश्वर के और करीब जाने का आवश्यक है। और उसको वचन में जो भी लिखा है उसको हम पालन करना, आज्ञाकारी करना, वह हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। तो आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। पूरे सप्ताह उन्होंने फिर से हम सबको संभाला और आज ये समय हम लोग को दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और हम लोग परमेश्वर का उपस्थिति हमारा बीच में, हमारा घर में बुलाएंगे। आप जहाँ भी हो, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर सुन रहा है ना। तो आप अपना जगह में परमेश्वर को बुलाइए, उसका उपस्थिति बुलाइए और हम भी ऐसे, हम लोग मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए परमेश्वर को स्वागत करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे कि वो जो हमारे बीच में, हमारा चर्च मेंबर्स हो या कोई भी, या आपका परिवार में, आपका दोस्त में, आपका पड़ोसी है ना, आपका रिश्तेदार में अगर कोई बीमार है, अगर कोई तकलीफ में है, समस्या में है, चिंता है, आइए हम उन लोग के लिए तैयार प्रार्थना करेंगे। अगर आप उनमें से एक है तो आप प्रार्थना कीजिए, आपका हाथ आप स्वर्ग की तरफ करके हम लोग सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है, उत्तर देता है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर जो है, हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। और वो हमेशा हमें आशीष करना चाहता है। साथ साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारा देश के लिए, है ना, क्योंकि जो कोरोना वायरस से लोग चिंता है और हम लोग सुनने में आ रहा है कि फिर से और दोबारा लॉकडाउन होने जा रहा है, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है फिर से और बढ़ रहा है ना। तो आइए हम लोग मिलकर इस विषय के लिए हम प्रार्थना भी करेंगे, है ना। तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि वो हमें दया करे और ये बीमार को जल्द से जल्द हमारा देश से ये ख़त्म होने पाए, ये बीमार, और हमारा बीमार एक स्वतंत्र, है ना, कोरोना वायरस फ्री कंट्री होने पाए। सिर्फ हमारा देश नहीं, लेकिन पूरा दुनिया को भी हम लोग, पूरा दुनिया के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे और परमेश्वर को उपस्थित हमारे बीच में मांगेंगे और उन लोग के लिए हम लोग याद करेंगे, प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। जो लोग बीमार है, तकलीफ है ना, कुछ आवश्यक में है, कुछ ज़रूरतों में है, हम लोग उन लोग के लिए प्रार्थना करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे इस वायरस के विरोध में। आइए हम लोग सब लोग मिलकर आंखें बंद करके हम लोग मुंह खोल के चिल्लाकर परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय महान परमेश्वर, ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, आपने पूरा सप्ताह हम सबको संभाला प्रभु, हमारा जरूरत को पूरा किया प्रभु। ओ हालेलुया परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता है प्रभु। हालेलुया, हम आपको उपस्थित है हमारे बीच में मांगता हो परमेश्वर। ओ आइए हमारे बीच में आइए परमेश्वर, हमारे घर में आइए परमेश्वर। हर एक जन जो लोग आज इस आराधनालय में जोड़ रहा है परमेश्वर, आप देख रहे हैं परमेश्वर। हम याद करते सब लोग के लिए प्रभु कि आपको उपस्थित आके हम लोग को छुए, हम लोग को आशीष करे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, आप सर्वव्यापी है प्रभु, आप हर जगह में मौजूद है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आज के दिन में को जो लोग बीमार है, जो चिंता में है प्रभु, समस्या में, तकलीफ में, ओ हालेलुया, आप जानते हैं परमेश्वर, ये सब लोगों को प्रभु आपके चरणों में लाता हो परमेश्वर। ओ हालेलुया, हालेलुया। सबको प्रभु आप छुए, हर एक जीवन में जो भी जरूरत है प्रभु, ओ जो भी आवश्यक है प्रभु, उस हिसाब से प्रभु आप आशीष करें प्रभु। हालेलुया, ओ हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के विरोध में परमेश्वर, ओ जो हमारा दुनिया में, हमारा देश में फैला हुआ है, पूरा दुनिया में फैला हुआ है, फिर से हम सब मिलकर इस कोरोना वायरस के विरोध में खड़ा होकर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप इस वायरस को जल्द से जल्द खत्म होने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ताकि हम सब लोग और खुशी और आनंद के साथ और फिर से एक अच्छा और बेहतरीन जीवन जीना शुरू करने पाए परमेश्वर। हालेलुया। ओ जो लोग बीमार है इस बीमार वायरस से प्रभु, आप उन लोगों को चंगा दे प्रभु। ओ हालेलुया। डॉक्टर्स लोग, नर्सेस लोग, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स लोग है, सबको प्रभु आप आशीष करे प्रभु। जो अच्छा काम वो लोग करे प्रभु, जो सेक्रीफाइसेस वो लोग करे प्रभु, ओ प्रभु आप उन लोग को याद करे प्रभु। ओ हालेलुया, उन लोग को सुरक्षित करे परमेश्वर। ओ हालेलुया, हम आपको धन्यवाद देते हैं हर एक जीवन के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे प्रभु। ओ हालेलुया, इस आराधनालय के द्वारा आशीष मिलने पाए प्रभु। ओ हम लोग आपको आराधना जब करते हैं प्रभु, सच्चे मन से आराधना करने पाए प्रभु। हालेलुया, जब आपका वचन सुनते हैं प्रभु, तो आपका वचन को हम समझने पाए प्रभु, और हमारे जीवन में वो लागू करने पाए, ताकि हम आत्मिक जीवन में बढ़े प्रभु। हालेलुया। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आप ये समय प्रभु शुरू से अंत तक प्रभु आपको इच्छा से होने पाए। आइए प्रभु आपका नियंत्रण होने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग हमारा महान परमेश्वर का हम लोग गाना के द्वारा हम लोग स्तुति और आराधना करेंगे। तो आप जहाँ भी है, आप ताली बजा के, अपना मुंह खोल के, अपना हाथ उठाकर परमेश्वर का आराधना करिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब लोग को आमंत्रित करता है परमेश्वर को आराधना करने के लिए। आइए हम सब अपना मन को शांत करें और अपना मन को प्रभु को फिक्स करके, फोकस करके आज हम लोग परमेश्वर का आराधना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। ओ परमेश्वर धन्यवाद। ओ कितना भला है। Oh, good God, we want to worship you, Lord. हम आपका आराधना करना चाहता परमेश्वर। ओ आपका आराधना करना चाहता है प्रभु। हम सबका मन खोले प्रभु, हम आपका मन को शांत करता हो आपका उपस्थिति में। हालेलुया। आइए हम लोग गाएंगे, देखो क्रूस पर प्रेम की सजा।
उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। हालेलुया। देखो क्रूस पर प्रेम के सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर, देखो क्रूस पर प्रेम के सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा। मुझे प्रेम ने है पाया, मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया। सब कुछ हो गया नया, तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा। मुझे प्रेम ने है पाया, मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया। सब कुछ हो गया नया। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा। मुझे प्रेम ने है पाया, मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया। सब कुछ हो गया नया, तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा। मुझे प्रेम ने है पाया, मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया। सब कुछ हो गया नया, सब कुछ हो गया नया। Hallelujah, praise the Lord. Yes Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद। नया जीवन जो आपने हमें दिया परमेश्वर, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर।
सब कुछ आपने नया बना दिया परमेश्वर। हालेलुया। आपने आनंद से भर दिया हमारे जीवन में प्रभु। आपने खुशी से भर दिया प्रभु, शांति से भर दिया प्रभु। हालेलुया हालेलुया। आशा से भर दिया। हालेलुया। ओ नए जीवन के लिए धन्यवाद, नया जीवन के लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपको क्रूस के लिए आपको धन्यवाद देता है परमेश्वर। ओ प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया, मेरा आतिन बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया नया, सब कुछ हो गया नया। हालेलुया। धन्यवाद। आइए आप जहाँ भी है आप परमेश्वर का ताली बजा के परमेश्वर का आराधना करिए। हालेलुया। सब लोग ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दे, धन्यवाद कहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग दूसरा गाना गाएंगे, तेरे नाम के लिए जिए हम। आइए हम सब लोग मिलकर सच में हमारा परमेश्वर जो हमें बेहद प्रेम करता है, जिन्होंने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ओ ताकि आप और मैं उस पाप के दान से बच जाए। ओ हालेलुया। ताकि आप और मैं एक नया जीवन पाए। उस परमेश्वर का हम लोग आराधना करेंगे। आइए हम सब लोग। हालेलुया। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। चंगाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई।
सच्चाई यीशु नाम में है, भलाई यीशु नाम में है, चंगाई यीशु नाम में है, चंगाई यीशु नाम में है, रिहाई यीशु नाम में है, सच्चाई यीशु नाम में है, भलाई तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आए सब मिलके गाएंगे, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मैं घटूं, मेरा जीवन से महिमा तुझे मिले। यस लॉर्ड, तू बढ़े मैं घटूं, मेरा जीवन से महिमा तुझे मिले, मेरा जीवन से महिमा तुझे मिले, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हालेलुया, यस लॉर्ड, तू बढ़े हम घाटे। हालेलुया, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले प्रभु। हो आइए सब लोग हमारा परमेश्वर को हम आराधना करेंगे प्रभु को। आइए हम सब लोग मुंह खोलकर और उसको धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो अच्छा है। परमेश्वर हमारे लिए सिर्फ अच्छा ही सोचता है, हमारा लिए अच्छा विचार रखता है। उसका गति, उसका वेज, उसका थॉट हमसे बहुत ऊंचा है। हालेलुया, वो हमारे लिए सिर्फ अच्छा योजना बनाता है। हालेलुया, आइए हम सब लोग अपने जीवन को उसका हाथ में समर्पित करते हुए हम फिर से ये गाना गाएंगे, तू बढ़े हम खाते। हालेलुया, हालेलुया, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े
हम अपने जीवन को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हालेलुया, ओ हालेलुया। आप हमारा आने वाला दिन आप सब देखता है, जानता है प्रभु। ओ ओ धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। ओ हालेलुया। Oh, we worship you, Lord. Oh, we worship you, Lord. आपको आराधना करता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आपका नाम को उठाता हो प्रभु, आपका नाम को ऊंचा करता हो। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए हम सब गाएंगे। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए परमेश्वर की तरफ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए सब लोग अपना हाथ ऊंचा करके गाएंगे। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सब कुछ हो गया नया, सब कुछ हो गया नया। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया, यस लॉर्ड। आपका नाम रहे ऊंचा प्रभु यीशु मसीह। ओ हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। आप कितना भला है, आप कितना सुंदर है प्रभु। ओ हालेलुया, आपका नाम को जय जयकार करता है, आपका नाम को ऊंचा करता है परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। आमीन, आमीन। हालेलुया। मैं आशा करते हैं कि आप सब लोग ने सच्चे मन से आप परमेश्वर जो हमारा रचनाकार है, जो हमारा लिए अच्छा अच्छा योजना बनाता है, उसको आपने स्तुति किया, आराधना किया। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए अभी हम लोग दान दशमांश MFP के लिए प्रार्थना करेंगे। तो मैं सिस्टर प्रियंका को प्रार्थना में अगुवा करने के लिए उसको आगे बुलाता हूँ। सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग दान दशवांश और MFP के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। दशवांश जो है कि वो हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का है। और हमें जो भी हम लोग अपना जो इनकम हम लोग जो भी कमाते हैं उसमें का सबसे पहला भाग या 10वां अंश जो है वो हम लोग को परमेश्वर के लिए पहले हमें निकाल कर रखना चाहिए। तो ये चीज हम लोग नहीं, लेकिन हमें ये चीज बाइबल से सीखने के लिए मिलती है। क्योंकि हम लोग बाइबल में देखते हैं, बाइबल में लिखा है कि तुम दो तो तुम्हारे लिए आसमान के झरोखे को खोल कर दिया जाएगा।
तो यहीं पे बस हम लोगों को परखने का बात बोला गया है दशमांश के बारे में। तो हमें वो चीज़ हमारा नहीं है, वो हम जो भी करते हैं, जो भी जिस मतलब मेहनत करके हम लोग काम करते हैं, तो वो स्ट्रेंथ एनर्जी देने वाला परमेश्वर है। तो हमें वो उस जो भी हम कमाते हैं उसमें से हमें वो दशमांश जो हमें निकालना आवश्यक है, क्योंकि वो हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का। अगर हम लोग दशमांश को अगर हम ले लेते हैं तो हम परमेश्वर को चोर करता है, लूट लेते हैं, क्योंकि वो हमारा नहीं है। और एमएफपी वो है, एमएफपी जो है कि वो विश्वास प्रतिज्ञा, जो भी हम लोग विश्वास से जो प्रतिज्ञा किया और हम उसको पूरा करने के लिए वो एमएफपी है। और दान, दान जो है कि वो हम अपने खुशी से जितना भी दे सके, खुशी से जितना भी हम लोग कमाता है उसमें से खुशी से जितना भी दे सके उसको हम लोग दान कहते हैं। तो आइए हम लोग अपने अपने भेंट को, अपने अपने दानों को लेंगे हाथ में और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इतने सुंदर दिन के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें इतने अच्छे से संभाल कर रखा प्रभु, हमें बल बुद्धि और सामर्थ्य दिया प्रभु, ताकि हम लोग प्रभु अपना काम को अच्छे रीति से करने पाए प्रभु। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं खासकर दान के लिए प्रभु, दशवांश के लिए प्रभु, एमएफपी के लिए प्रभु। हमारे हृदय को खोले प्रभु, कि हम लोग और अच्छे से इसको देने पाए प्रभु। और जितने भी लोग प्रभु देते हैं प्रभु, उन सभी पर प्रभु आपकी आशीष को बहुतायत से चाहते हैं प्रभु, ताकि वो और देने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग नहीं देते हैं प्रभु उन पे भी प्रभु आपकी आशीष, अनुग्रह और प्रभु विजडम को हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। बुद्धि दीजिए प्रभु उन लोगों को प्रभु, ताकि वो लोग भी प्रभु अपने दान दशवांश और एमएफपी को प्रभु देने पाए प्रभु। इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। यस लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इतने सुंदर दिन के लिए प्रभु, हमें संभाल कर रखा प्रभु। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस सारी प्रार्थना दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मानते हैं, आमीन आमीन। आप सब लोग को जय मसीह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को हम इस समय धन्यवाद कहेंगे। सच में उसके अनुग्रह के कारण यह हम लोग को यह अवसर मिला, सुंदर समय मिला परमेश्वर को महिमा और प्रशंसा करने के लिए। सच में हमारे हृदय से परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और वचन में जाने से पहले हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आँख को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं इस समय धन्यवाद देता हूँ ये सुंदर समय के लिए। सच में आपने ये सुंदर समय दिया हम लोग को। परमेश्वर पिता, जो भी हम लोग अब वचन में सीखने जा रहा है परमेश्वर पिता आप आशीष करें हम सबको। और मैं प्रार्थना करता हूँ जो वचन मैंने प्रिपेयर किया, ये वचन को मैं शेयरिंग करने जा रहा हूँ परमेश्वर पिता आपकी शक्ति सामर्थ्य से भरे। धन्यवाद, मेरे साथ रहे और जो भी सुन रहे हैं परमेश्वर पिता आप हर एक को आप आशीष करें, हर एक की शक्ति सामर्थ्य को खोले, ज्ञान और विवेक को खोले। धन्यवाद करता हूँ मैं परमेश्वर पिता, आपकी नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, उसके अनुग्रह के कारण, उसके कृपा के कारण हम लोग को यह अवसर मिला, सुंदर समय मिला। आइए हम इस समय परमेश्वर की वचन से हम लोग सीखेंगे प्योर हार्ट, एक शुद्ध हृदय के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जो मैं एक हार्ट के विषय में बताने जा रहा हूँ, ये स्पिरिचुअल हार्ट है ना, आत्मिक हृदय के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जब हम लोग फिजिकल हार्ट, हमारे ऑर्गन जो है उसके बारे में हम लोग जब स्टडी करते हैं, उसके बारे में जब अध्ययन करते हैं, जब बात करते हैं, ये भी हमारा ये फिजिकल हार्ट, ये ऑर्गन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि ये ऑर्गन, यदि हमारा हार्ट काम करना बंद कर दिया, इफ़ आवर हार्ट डज नॉट वर्क प्रॉपरली वी मे डाई, है ना। यदि हमारा हृदय, हमारा हार्ट अच्छे तरीक़ा से काम नहीं किया तो हम लोग मर सकते हैं, है ना। ये फिजिकल है ना, मैं फिजिकल की बात कर रहा हूँ। जब हम लोग किसी राष्ट्रगान बजते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे हाथ ऐसे कर कर हम लोग राष्ट्रगान को सम्मान देते हैं। ये सिंबलाइज करते हैं कि हमारे हृदय से हम लोग अपने राष्ट्रगान को, है ना, नेशनल एंथम को हम लोग सम्मान दे रहे हैं, है ना। और जब लोग हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, उस समय हम लोग ऐसे कर कर परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग मग्न होते हैं। ये क्या दर्शाता है, क्या सिंबलाइज करता है, ये भी हमारे हृदय से परमेश्वर को हम आराधना दे रहे हैं, ये चीज़ें दिखाई देता है। और हमारे हार्ट, हमारे हृदय के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है ना। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती चैप्टर 22 वर्स 37, उसने उससे कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर।
यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ कह रहा है परमेश्वर का वचन कि अपने सारे हृदय से और अपने सारे मन से अपने यहोवा को प्रेम करने के लिए, है ना। यहाँ पर सिर्फ मैं हृदय की बात कर रहा हूँ। अपने सारे हृदय से परमेश्वर को प्रेम करने के लिए परमेश्वर का वचन सबसे पहला बता रहा है। हमारा जो हार्ट है, जो स्पिरिचुअल हार्ट है, जहाँ से हम लोग का सोच उत्पन्न होता है, जहाँ से हम लोग का थिंकिंग, है ना, हम लोग सोचते हैं, जहाँ हम लोग सोचते हैं हमारा एम्बिशन, हमें क्या बनना है, क्या डिसीजन लेना है, वही हार्ट, वो स्पिरिचुअल हार्ट से परमेश्वर को हमें प्रेम करना चाहिए। हमारे अंदर क्या है, हमारे ये हृदय के अंदर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है बहुपदेशक 9:3 में, जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें ये एक दोष है कि सब लोगों की एक ही दशा होती है और मनुष्य के मनों में बुराई भरी हुई है और जब तक वह जीवित रहते हैं उनके मन में बावलापन में रहता है और उसके बाद वे मरे हुए में जा मिलते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मनुष्य का हृदय में क्या है, बुराई चीज़ों से भरा हुआ है। मनुष्य का हृदय, जो हमारा हार्ट है, मनुष्य का हृदय है, ये बुराई चीज़ों से भरा हुआ है। किन किन बुराई चीज़ों से भरा हुआ है? परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 15 अध्याय का वचन 18-19, पर जो कुछ मुँह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, बेविचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलता है। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है इन सारी बुराई चीज़ों से मनुष्य का हृदय भरा हुआ है। और परमेश्वर का वचन फिर भी कह रहा है कि तू अपने सारे हृदय से अपने परमेश्वर को, अपने यहोवा को प्रेम कर। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मनुष्य का हृदय जो है वो बुराई चीज़ों से भरा हुआ है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है किन किन बुराई चीज़ों से, व्यभिचार, परस्त्रीगमन और झूठा गवाही इत्यादि, निंदा, है ना, इन सारे चीज़ों से हमारा हृदय, मनुष्य का हृदय भरा हुआ है। ऐसे बुराई चीज़ों से भरा हुआ ऐसे चीज़ों हमारे अंदर है, तो हम कैसे परमेश्वर को, अपने यहोवा को अपने हृदय से प्रेम करें, अपने यहोवा की राज्य को खोजी करें? परमेश्वर का वचन कहता है हमारे हृदय के बारे में, और यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 9 और 10, मन ही सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असह्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार कामों का प्रतिफल दूं। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मनुष्य का हृदय सब वस्तुओं में से धोखा देने वाला होता है। उसको कौन समझ सकता है? उसको यहोवा ही समझ सकता है। यहोवा खोजता है, यहोवा ढूंढता है किसके हृदय में क्या है, और उसके हिसाब से लोगों को प्रतिफल देता है, उसका चाल चलन के हिसाब से वो फल देता है। और परमेश्वर का वचन फिर भी हमें ये आह्वान करता है, ये आज्ञा देता है कि सच में हमारे हृदय से परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए। मनुष्य के हृदय के अंदर तो ये सारे चीज़ें भरा हुआ है ना, बुराई चीज़ें, बेविचार, परस्त्रीगमन और झूठा गवाही, बुरे विचार, झूठे गवाही इत्यादि, है ना, निंदा, ये सब चीज़ें मनुष्य के भीतर रहता है और बाहर मुंह से निकलता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा हृदय सब वस्तुओं में से धोखा देने वाला हृदय है। फिर भी परमेश्वर यही कहता है बार बार, तू अपने हृदय से अपने यहोवा को प्रेम कर, है ना। क्यों कह रहा है? और परमेश्वर का वचन कहता है हृदय के बारे में, और नीति वचन 4:23 में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत है।
अपने हृदय को, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने हृदय को सुरक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए, हमारे हृदय को रक्षा करने के लिए परमेश्वर बता रहे हैं यही हमारा जीवन का मूल स्रोत है, हमारा हृदय। तो हमारे हृदय में ऐसे चीज़ें भरा हुआ है तो हम कैसे परमेश्वर को प्रेम कर सकते हैं? कैसे हम लोग एक पूर्ण, एक प्योर हार्ट से, एक शुद्ध हृदय से परमेश्वर को प्रेम कर पाएंगे? ये चीज़ें तो मनुष्य के लिए असंभव है। आपके और मेरे लिए ये चीज़, ये बुराई चीज़ें हटाना, हमारे हृदय को परिवर्तन करना, हमारे हृदय से ये बुराई चीज़ों को हटाना और परमेश्वर को हमारे हृदय से प्रेम करना, ये हमारे चाहत, हमारे क्षमता से नहीं हो पाएगा। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि हमारे हृदय को, हमारे बुरे हृदय को हम लोग कैसे परिवर्तन करें, कैसे एक प्योर हार्ट हमारे अंदर उत्पन्न करें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है ना? भजन संगीता चैप्टर 51 वर्स 10 में कहता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आमीन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहोवा को पुकार रहा है, यहोवा से विनती कर रहा है कि मेरे अंदर, मेरे भीतर एक नया हृदय, एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और नया आत्मा डाल, नया कार्य कर। परमेश्वर को यहाँ पुकार कर रहा है, अपने यहोवा को। इसी वचन के अनुसार हम लोग भी जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब हम लोग परमेश्वर की ओर आकर, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर हमारे गलतियों को, हमारे विचार को, हमारे बुरे आदत को, हमारे बुरे विचार को, ये धोखा देने वाला हृदय को हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर सरेंडर करते हैं, अंगीकार करते हैं हमारे गलतियों को, हम समर्पित करते हैं परमेश्वर के आगे अपने आप को, तो परमेश्वर हमारे हृदय को परिवर्तन कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, परमेश्वर सर्वशक्ति महान परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सच में वो हम लोग को, हमारे हृदय को परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जब हम परमेश्वर से विनती करेंगे ऐसा मेरे हृदय को बदलने के लिए, नया आत्मा डालने के लिए, हम लोग जब ये एहसास कर ये रियलाइज कर हाँ सच में मेरे अंदर बुराई है, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में जाना जरूरी है, परमेश्वर को पुकारना जरूरी है, ऐसा सोचकर हम लोग परमेश्वर के आगे उपस्थिति में अपने आप को सरेंडर करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है यजकियल चैप्टर 36 वर्स 26, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नए आत्मा उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा काम करूंगा, तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरी नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की ओर आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर को हम लोग पुकारा करते हैं, प्रभु मेरे हृदय को बदल, मेरे हृदय को बदल, प्रभु मेरे अंदर आपकी आत्मा डाल, हम लोग परमेश्वर से विनती करते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे एक नया मन दूंगा, एक नया मन दूंगा। हालेलुया। नया आत्मा डालूंगा तेरे अंदर, तेरा जो पत्थर का हृदय है उसको हटाकर तेरे अंदर मैं मांस का हृदय डालूंगा। हालेलुया। जो हमारे कठोर विचार है, जो गलतियां हैं, जो गलत विचार है, गलत भावनाएं हैं हमारे अंदर, उसको निकाल कर परमेश्वर एक शुद्ध हृदय, प्योर हार्ट परमेश्वर हमारे अंदर डालते हैं। और यही नहीं, परमेश्वर का आत्मा भी उसके साथ साथ हमारे अंदर डालते हैं, और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कार्य करने लगता है कि ऐसा कार्य करता है कि हम उसके वचनों को और उसके विधियों को मानने लगते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है वैसा ही कार्य हम लोग करने लगते हैं। हालेलुया। ये सबसे खुशी की बात है। हालेलुया। कौन अच्छा कार्य नहीं करना चाहते? देश के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने समाज के लिए अच्छा कार्य कौन नहीं करना चाहता? हालेलुया। हालेलुया। सच में हम लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं। अच्छा एक हृदय, प्योर हार्ट से हम लोग परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अपने आप को सरेंडर करते हैं तो परमेश्वर हमारे हृदय को बदलता है। हालेलुया। तब परमेश्वर का आत्मा, नया आत्मा हमारे अंदर डालते हैं, और वो आत्मा ऐसा कार्य करता है कि हमारे जीवन को बदल देता है।
हमारे जीवन को एक महिमा से दूसरे महिमा में ट्रांसफॉर्म करता है। हम दुख में हैं, दुख में जी रहे हैं, तो परमेश्वर खुशी में बदल देता है। हालेलुया। भले आपके जीवन में समस्या हो, आप खुशी आप अपने समस्या को फेस कर सकोगे। हालेलुया। ऐसा हृदय देना चाहता है परमेश्वर, ऐसा आपका लाइफ, हमारे जीवन को बदलना चाहता है। हालेलुया। आप लोग कौन कौन तैयार है ऐसा परमेश्वर को अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? और आप कौन कौन है भी तैयार है कि परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित कर अपने जीवन को परिवर्तन करना चाहते हैं? हालेलुया। तब हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हमारे हृदय से हम लोग प्यार कर पाएंगे, प्रेम कर पाएंगे। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तू यहोवा परमेश्वर को अपने हृदय से प्रेम कर, जैसे व्यवस्था विवरण से 5 में भी कहता है ना, अपने सृष्टिकर्ता यहोवा को अपने मन, अपने हृदय से प्रेम कर, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। और जैसे परमेश्वर चाहता है, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, वैसा कार्य हमारे जीवन में होने लगता है। ये बहुत खुशी की बात है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर की महिमा हो। और परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 4:12 में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार करता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कार्य करता है, जो हमारे अंदर है ना। कैसा परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करता है, कैसे गलत विचार को निकालता है उसके वचन से, है ना। उसके वचन दो धार तलवार से भी तेज है ना, मतलब शार्प है एकदम, वो काटता है हमारे गलत भावना को। एक जोड़ यहाँ लिखा हुआ है ना, गांठ को जोड़ने, ये गुदे को आर पार कर देता है, हमारे हृदय को जांचता है। हालेलुया। ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। अपने हृदय को परमेश्वर के आगे, अपने जीवन को परमेश्वर के आगे समर्पित करें। हालेलुया। सच में परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में नया कार्य करने वाला है, नया कार्य करने वाला है। जो हम कभी नहीं सोचे हैं, वो ऐसा कार्य करने वाला है। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर में अपने जीवन को समर्पित करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और हम परमेश्वर के, यदि हम सोचते हैं हमारा हृदय टूटा हुआ है, बहुत सारे चीज़ों से, बहुत परेशानी से टूटा हुआ है, मेरा एम्बिशन मैं ये कर नहीं पाया, मैंने ये सोचा था ये नहीं हो पाया, ऐसे सोचकर हमारा हृदय टूटा हुआ है, इस रिलेशनशिप के कारण से टूटा हुआ है, ऐसे सोचते हैं हम लोग। यदि मेरा हृदय टूटा हुआ है, क्या परमेश्वर ऐसे टूटे हुए हृदय को जोड़ सकता है ना। हम लोग देखते हैं कि संसार में एग्जाम्पल के लिए एक कांच का ग्लास छोड़ दिया, फ्लोर में टूट गया, उसको हम जोड़ नहीं पाते हैं, उसको हम निकाल कर ऐसे कर फेंक देते हैं। क्या परमेश्वर भी ऐसे टूटे हुए हृदय को कलेक्ट कर फेंक देगा, है ना। यदि आप ऐसे सोचते होंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, द लॉर्ड इज नियर टू दोज हु हैव अ ब्रोकन हार्ट। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर में आनंद की बात है कि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 34:18 में, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुए का उद्धार करता है। हालेलुया। जिस कारण से हमारा हृदय टूटा हुआ है, फिर भी परमेश्वर यहोवा हमारे नज़दीक है ना, एकदम हमारे साथ है। परमेश्वर चाहता है हमारे टूटे हुए हृदय को परमेश्वर जोड़ना चाहता है, हमारे टूटे हुए हृदय को एक जोड़कर एक नया हृदय बनाना चाहता है। एक टूटे हुए हृदय को जोड़कर परमेश्वर हमारे जीवन में नया कार्य करना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू। ये मौका देने के लिए आप, परमेश्वर को ये मौका देने के लिए आप तैयार हैं? आपका यदि दिल टूटा है, यदि आपका हार्ट ब्रोकन हुआ है, तो चिंता मत करें कि परमेश्वर आपके हृदय को जोड़ सकता है। आपकी परेशानी होकर आपका हृदय टूटा हुआ है, तो परमेश्वर आपके हृदय को स्ट्रांगली जोड़ सकता है। हालेलुया। अपने टूटे हुए हृदय को परमेश्वर की ओर समर्पित करें, परमेश्वर उसको नया बनाएगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, सर्वशक्ति महान परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो।
यदि हम सोचते हैं फिजिकली वीक हैं, फिजिकली देखने में सुंदर नहीं है, फिजिकल अपीयरेंस है ना, हम लोग अच्छा नहीं है, ऐसा सोचते हैं, यदि हम लोग देखने में अट्रैक्टिव नहीं है ना, देखने में इंटेलिजेंट नहीं, स्मार्ट नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं हो, है ना, किसी का कोई ऊंचा होता है, किसी का हाइट कम होता है, ऐसा सोचते होंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि द लॉर्ड लुक्स एट द हार्ट, है ना, गॉड लुक्स एट द हार्ट। परमेश्वर हृदय को देखता है। परमेश्वर आपके फिजिकल अपीयरेंस को, फिजिकल स्ट्रक्चर को, आप कैसे दिखते हैं देखने में, वो चीज़ को परमेश्वर नहीं देखते हैं, आपके हृदय को देखता है। कि परमेश्वर का वचन कहता है 1 सामुएल 16:7 में, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। परमेश्वर सच में हमारे हृदय को देखता है, हम क्या हृदय में क्या डिसाइड किया है, क्या परमेश्वर के ओर निकट जाने की इच्छाएं डिसीजन लिया है, डिसाइड किया है, क्या हम लोग कह रहे हैं कि यह यहोवा मेरा परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। हालेलुया। क्या हम लोग कह रहे हैं कि हे परमेश्वर मेरे अंदर एक नया आत्मा डाल, नए सिरे से, नया रीति से उसको कार्य करने के लिए मौका दे रहे हैं। यहाँ परमेश्वर के वचन में दाऊद मौका दे रहा है परमेश्वर को, है ना, परमेश्वर को मौका दे रहा है। हाँ, मेरे अंदर गलत चीज़ें हैं, फिर भी दाऊद यहाँ पर परमेश्वर के वचन में कह रहा है मेरे अंदर एक नया शुद्ध हृदय सृजन कर, उत्पन्न कर और नया आत्मा डाल, दाऊद कह रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 4:8 में, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हमें परमेश्वर के निकट जाने की आवश्यक है, परमेश्वर के नज़दीक, है ना, दूरी में नहीं, परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत है हमें, है ना। परमेश्वर के पास जाकर अपने परिस्थितियों को, अपने हार्ट को, अपने हृदय को, अपने जीवन को परमेश्वर की ओर समर्पित करना है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 26:2 में, हे यहोवा मुझको जांच और परख, मैं मेरे मन और हृदय को जांच, है ना। परमेश्वर का वचन कह रहा है हे यहोवा, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर, हे यहोवा मेरा परमेश्वर मुझे जांच और मेरे हृदय को परख, मेरे मन को परख। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है वैसा हम लोग करते हैं, है ना। जब हम लोग करते हैं, जब परमेश्वर के निकट जाकर, परमेश्वर के एकदम क्लोज में जाकर, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से कहते हैं हे यहोवा परमेश्वर मेरे जीवन को, मेरे मुझ को जांच और मेरे हृदय को जांच, मेरे मन को परख। परमेश्वर से हम ये जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है एजेकियल 11:19 में, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नए आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। आमीन। हालेलुया। फिर परमेश्वर का वचन कह रहा है मैं उसको मैं एक नया हृदय दूंगा, है ना, नया मन दूंगा, उसको नया आत्मा डालूंगा, उसके अंदर से मैं पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय डालूंगा, नया आत्मा डालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर परमेश्वर को पुकारा करते हैं, सच में परमेश्वर हमारे जीवन में नया कार्य करते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे जीवन में नया कार्य कर रहे हैं, है ना, तो हमें परमेश्वर के राज्य की घोषणा है। भजन संहिता, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 119 अध्याय का वचन 10 और 11 में लिखा है, मैं पूरे मन से मैं तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट में भटकने ना दे। मैंने तेरी वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, जब परमेश्वर ने नया आत्मा दिया है, जब परमेश्वर ने हमारे हृदय को बदला, हृदय को परिवर्तन किया, एक मांस का हृदय, एक प्योर हार्ट हमारे अंदर डाले गए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के राज्य को पूरे अपने मन से खोजना है, अपने हृदय से परमेश्वर के राज्य को खोज करना है। यहाँ परमेश्वर के वचन में ये नहीं लिखा गया कि मैं तेरी राज्य को मेरे आधे हृदय से खोज करूँगा,
ये नहीं लिखा गया, यहाँ लिखा गया है कि मैं तेरी राज्यों को अपने पूरे हृदय से खोज में लगा हूं, है ना। पूरे हृदय से, पूरे मन से परमेश्वर के राज्य को खोजना है। और हमारे अंदर क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन होना चाहिए। जैसे परमेश्वर का वचन में लिखा है, मैंने तेरी वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ना। यही वचन, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रखना है। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को सुरक्षा करता है। पिछले इब्रानियों की पुस्तक में हमने पढ़ा है ना कि कैसे परमेश्वर का वचन हमारे विचार को, हमारे हृदय को कैसे परमेश्वर काटता है, बुरे विचार को कैसे हमारे हृदय को शुद्ध करता है, सच में हमें हृदय को सुरक्षित देता है और पाप करने से हमें परमेश्वर का वचन रोकता है, सच में हमें सुरक्षा देता है। मैं आप सबको एक उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर के वचन हम लोग कैसे रख सकते हैं अपने हृदय में। जब हम बाइबल अध्ययन करते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, तब हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन आने लगता है और उसको हमें रखना है, उस वचन को पकड़ कर रखना है, उसके कार्य करना देना है हमारे हृदय में। हालेलुया। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, आप लोग बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में आए। और परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता चैप्टर 51 वर्स 11 में, है ना, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, Do not cast me away from your presence and do not take your Holy Spirit from me. परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है कि आपकी उपस्थिति में से मुझे ना हटा और मेरे जीवन से तेरी आत्मा ना निकाल, है ना। ऐसा चाहत होना चाहिए। सच में परमेश्वर की उपस्थिति की खोजने की चाहत हमारे अंदर होना चाहिए, है ना। जब परमेश्वर ने हमारे हृदय को बदला, जब परमेश्वर ने हमारे हृदय में कार्य करने लगा, तो हमें उनके राज्य को खोजी करना चाहिए, उनकी उपस्थिति को खोजना चाहिए, उनको वचन को हमें अध्ययन करना चाहिए, उनके वचनों को हमारे अंदर, हमारे हृदय में रखना चाहिए, स्टोर करना चाहिए डे बाय डे। परमेश्वर के वचन से हमारा हृदय भरा होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन से हमारे हृदय को, परमेश्वर के राज्यों की चीज़ों से, परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढने की चाहत रखते हैं हमारे हृदय से, तो बुराई चीज़ें नहीं आ पाते हमारे हृदय में, है ना। क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर को कुछ चीज़ें हैं हमारे हृदय में, है ना, तो कैसे बुराई चीज़ें आएगा, है ना। यदि हमारे हृदय खाली है, परमेश्वर ने क्लीन हार्ट बनाकर हमारे अंदर डाला, तो हम लोग ने कुछ नहीं किया, तो फिर शैतान बुराई चीज़ें जो हमने पढ़ा बाइबल में, क्या क्या चीज़ें हैं बुराई चीज़ें, वो चीज़ें डालने लगता है। यदि परमेश्वर का वचन है, तो परमेश्वर का वचन हमें वो बुराई चीज़ों से, बुराई थिंकिंग से, बुराई थॉट से, है ना, नेगेटिव थॉट से, है ना, ये सारी चीज़ों से सुरक्षा रखता है हमारे हृदय को। मैं आप सबको उत्साहित करूँगा, जो एलाइड फ्लो क्लासेस हो रहा है, डिसाइपलशिप क्लास, वो अच्छे से करें, है ना, और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, परमेश्वर के वचन को सीखें, और जो लेसन सीखते हैं उसको अच्छे से मनन करें, अच्छे से स्टडी करें, अपने हृदय में रखें। और ये सबसे अच्छा परमेश्वर ने मौका दिया है हम लोग को, परमेश्वर के वचन को जानने के लिए, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, कि परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया उन सारे अध्ययन, उन सारे वचनों को हमारे हृदय में रखना है और परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढना है, परमेश्वर की उपस्थिति को हमें खोजना है और परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, परमेश्वर के नज़दीक जाना है। जैसे कि हम लोग ने मॉर्निंग प्रेयर स्टार्ट किया है, मॉर्निंग सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, है ना। उन प्रार्थनाओं में आप लोग सहभागी हो, आप लोग आए, जुड़े हम सबसे, है ना, और सब मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढें, परमेश्वर के राज्य को ढूंढें, परमेश्वर की महिमा करें और हम परमेश्वर में हम बने रहे, हम प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर को महिमा देते रहे, जैसे परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे हृदय से परमेश्वर को प्रेम करें। हालेलुया। मैं यही उत्साहित करता हूँ, हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर को हमारे हृदय से प्रेम करना, आदर करना, सम्मान करना, उनके राज्य को खोजी करना और उसके आज्ञाओं को पालन करना और उसके वचनों को प्रचार करना, है ना, जो यीशु मसीह के बारे में एक दूसरों को बताना,
ये हमारा कर्तव्य है और हमारा आशा होना चाहिए कि सच में हमने यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमने अनंत जीवन पाया है, उसको स्वीकार कर कर, उसको ग्रहण कर कर, और वो हमारा राजा है, हमारा हृदय में राज करता है वो, है ना। और सच में हम उसके साथ अनंत अनंत तक हम लोग जिएंगे, हमें ये आशा होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम लोग बुराई करते रहिए, बुराई में जिए, हम लोग बुराई में जी कर मरे। परमेश्वर ये नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हम लोग आशीषित जीवन जिए, हम लोग की हमारे जीवन में नया कार्य होने पाए। परमेश्वर की ये चाहते, परमेश्वर ये इच्छाएं हमारे अंदर डालना चाहते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? हमें सच में इसीलिए, है ना, हम अच्छा सोचे, अच्छा नया ज़िंदगी जिए, अनंत अनंत तक हम लोग जिए। हमारे बुराई, हमारे अंदर जो बुरा है उन लोग को हटाने के लिए, वो चीज़ें तोड़ने के लिए, एक नया हृदय सृजना करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा बने रहने के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस संसार में भेजा। उसके बलिदान जो उसमें जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया, और उसके बगाए हुए लहू और उसके पुनरुत्थान के द्वारा हम लोग ने अनंत जीवन पाया है। सच में हम लोग ने ये बुराई चीज़ों को हटाकर एक नया जीवन, एक नया हृदय मिला है। सच में हमें परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। सच में हमें यीशु मसीह को अपने हृदय से सृष्टिकर्ता परमेश्वर के रूप में हमें स्वीकारना चाहिए। हालेलुया। जो भी हम अपने पाप को अंगीकार कर स्वीकार कर उसकी उपस्थिति में आते हैं, तो वो हमारे हर बुरे आदत को, बुरे चीज़ों को वो भुलाकर परमेश्वर हमारे जीवन को परिवर्तन करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में नया कार्य करना चाहते हैं। आप लोग तैयार रहें, अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर की उपस्थिति में ले चले, परमेश्वर में की उपस्थिति में जाए और परमेश्वर से प्रार्थना करें, यस प्रभु, मैं रेडी हूँ, आप मेरे जीवन में कार्य करें। ये हमारे अंदर डिसीजन होना चाहिए, ये हमारे अंदर डिसाइड करना चाहिए। सच में प्रभु तैयार है आप लोग के जीवन में कार्य करने के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, सच में हमारे अंदर उसकी आत्मा डालें और सच में हमारे जीवन में नया कार्य करें। आइए हमारे परमेश्वर को हम प्रार्थना करेंगे, हम उसकी उपस्थिति में जाएंगे और अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पित करेंगे। जैसा है जो है ना, परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। हमारे कार्यों को, हमारे एम्बिशन को, हमारे विचार को, हमारे योजनाओं को, हमारे सेवकाई को परमेश्वर के हाथ में रखेंगे। परमेश्वर हमें आशीष करेगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया फादर, फॉर दिस वंडरफुल डे। लॉर्ड, यू आर ऑलमाइटी गॉड। थैंक यू फादर। ओह परमेश्वर पिता, सच में मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे हृदय से। आज मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी इस प्रेयर को रिसीव कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सब के जीवन में आप आशीष करें, उन सब के जीवन में आप नया कार्य करें, उन सब के जीवन में आप नया हृदय डालें, नया आत्मा डालें, जैसा आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता। अब उनके जीवन को परिवर्तन करें, सच में हमारे जीवन को परिवर्तन करें परमेश्वर पिता। जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, ये सारी चीज़ों को आप दूर करें और हमारे सोच को बदले, हमारे विचार को बदले, हमारे जीवन को बदले, ताकि हम अपने हृदय से आपकी राज्य को खोज कर सके, अपने हृदय से आपकी महिमा और प्रशंसा कर पाए। धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह इस समय के लिए धन्यवाद करता हूँ मैं। हालेलुया। आप सबको आशीष करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सब लोग को आशीष करें। आमीन। हालेलुया। तो आज हम लोग ने परमेश्वर का वचन सुना और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को परिवर्तन करता है, हमारे जीवन को बदलता है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन के लिए हमेशा भूखा और प्यासा रहना है। आमीन। मैं आशा करते हैं कि आप सब लोग ने वचन सुनकर निर्णय भी लिया कि उस वचन को आपके जीवन में कैसे उपलब्ध करना है, कैसे लागू करना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको मदद करे वो वचन को आपके जीवन में एक वास्तविक होने पाए। हालेलुया। तो इस हफ्ता में आपने अभी जो वचन सुना है, उस पूरा हफ्ता में आप उसको मनन कीजिए, अध्ययन कीजिए और उस वचन को आपके जीवन में लागू करने के लिए पूरा कोशिश करें और परमेश्वर ज़रूर आपको मदद करेगा। हालेलुया। तो आज हम लोग यहाँ से हमारा आराधनालय समाप्त करते हैं और
हम आखिरी में लास्ट में प्रार्थना करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सबको ये उत्साहित कर रहा है कि जो लोग LIW है ना बाइबल स्टडी सीख रहा है, अच्छा से सीखिए अपना अगुआ से और अपने चेले को अच्छा से सिखाइए, है ना। परमेश्वर हमारा कलीसिया में कार्य कर रहा है, हम विश्वास कर रहा है और हम आनंदित है इस बात को लेकर। तो आइए आप इस चीज़ को आप सच्चे मन से आप कीजिए। ये परमेश्वर का आज्ञा है, यीशु मसीह का आज्ञा है ना, कि हम दूसरों को चेला बनाए, है ना। तो आइए परमेश्वर का हम लोग धन्यवाद देंगे इस आराधनालय के लिए। हम सब फिर अगले सप्ताह मिलेंगे इसी समय में, है ना, और हम लोग सब मिलकर एक साथ और परमेश्वर का महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब छोटे से प्रार्थना करेंगे और इस आराधनालय को हम लोग समाप्त करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर है, आप हमारे जीवन में है, आप हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में आप कार्य कर रहा है। हम विश्वास करते हैं, हम आनंदित है। हालेलुया हालेलुया। आज जितना भी आपका वचन सुना है, ओ परमेश्वर, उस वचन को अध्ययन करने में और लागू करने में आप पूरा मदद सहायता करें परमेश्वर। ओ हालेलुया, ताकि हम सब लोग आप में आगे बढ़े और परिपक्व मसीह बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ हालेलुया। ये पूरा सप्ताह हम कल से सब लोग अपना अपना कार्य शुरू होगा प्रभु, हम सब में प्रभु, इन सब में प्रभु हम सबको सफलता दे, मदद दे। आपका प्रार्थना, आपका फेवर हमारे जीवन में, हमारा काम में, हमारा बिजनेस में, हमारा पढ़ाई में, हमारा सेवकाई में होने पाए। हालेलुया हालेलुया। सबको आप आशीष करें। ये प्रार्थना समर्थी महान यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमीन। तो यहाँ से हम लोग समाप्त करते हैं, फिर हम लोग अगले सप्ताह मिलेंगे। तब तक के लिए सब लोग धन्यवाद और जय मसीह।